हम am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ दोस्तों, आज हम आज का टॉपिक्स जो है शून्य स्थिति और लक्ष्य, गोल्स। ओके, ये दोनों आज हम कवर करेंगे। What is the time now? It's 6:09. Okay. By 6:55 you please tell me that I will Okay. stop. आज भी मैं घड़ी लाना भूल गया। सर मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। तो आज भी कुछ 5 छात्रों को चुन लीजिए। ओके सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। ओह सॉरी, ये म्यूट हो गया। सर मैंने सबको म्यूट कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, तो क्विकली आप जी सर। कुछ जयश्री जी 5 बच्चों को चुन लीजिए। आ जाइए। प्रीति जी, धर्मेंद्र जी, तो भी कैमरे अपने खोले हुए हैं, मीनू जी और निर्मला जी। मैं सबको स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, हमारे पिछले सेशंस जो है वो आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे स्कूल में अथॉरिटीज को अप्रोच करना है और कैसे हमें हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चों को कैसे हमें थ्रू क्वेश्चन आंसर्स उनको उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है, और उसके बाद अपना परिचय कैसे करना है बच्चों से, और ध्यान के बाद ध्यान कैसे करना है, ध्यान क्या चीज होता है और ध्यान की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने सीख लिया है। और साथ साथ पढ़ाई की जरूरत क्या है ये भी हमने सीख लिया है। आज हम ये शून्य स्थिति और गोल्स, लक्ष्य के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, शून्य स्थिति मतलब क्या है? हमारे अंदर हम अक्सर बोलते हैं शून्य स्थिति, तो शून्य स्थिति क्या है? जवाब दीजिए बच्चों। शून्य स्थिति मतलब सब कुछ नहीं सोचते हैं तब। तो कुछ नहीं जब सोचना सर सर। को समझ में नहीं आती है पढ़ाई हमारे, तब शून्य स्थिति होती है। नो थॉट्स, ठीक है। अच्छा, आप जब कक्षा में बैठते हैं और सुनते हैं तो क्या सचमुच आपके मन यही रहता है या कहीं और फिसलता जाता है, फिरता है? सर इधर उधर भागता है सर। इधर उधर यहाँ भागता है। कभी यहाँ रहता है, कभी बाहर कहीं भी चला जाता है। तो किस चीज पर वो भागते रहता है? कभी घर पे सर, कभी फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड पे। नहीं, आपका टीवी आवाज देखने नहीं आ रही है। सर, टीवी देखने का मन होता है, दोस्तों के संग खेलने का मन होता है। कभी हाँ। ग्राउंड पे सर। हाँ, सर घर में अगर डांट पड़ गया तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं ना। जी हाँ, यस सर यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। लंच बॉक्स खोलने टाइम होने से पहले खुल जाता है माइंड में। हाँ, माँ बाप डांट दिया होगा किसी चीज पर। वही सोचते रहते हैं, क्यों डांटा, डांट दिया डांट दिया डांट दिया। हाँ, या अच्छा नहीं कुछ आपको या चाहिए सर था, किसी या कुछ कुछ चीज आपको चाहिए सर, नहीं दी हमारे को नहीं पेरेंट्स ने दिया। तब हाँ, सर। तो उसी के बारे में गहरे सोच में आप रहते हैं, ठीक है ना।
उस सोच विचार जब अगर ज्यादा हो गया आपके दिमाग में, और आप बैठे हैं क्लासरूम में, तो जो क्लासरूम में आपको सिखाया जाता है वो आपके दिमाग के अंदर घुसता है या नहीं है? नहीं कुछ नहीं घुसता, घुसता। नहीं नहीं घुसता घुसता। सर। हाँ, समझ नहीं समझ घुसता में है। नहीं आता सर। तो जब आप क्लासरूम में अटेंटिव नहीं हो, आपके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, तो शाम को अगर स्टडी आवर में आपको फिर वही पढ़ना होगा, क्या आप उसमें मन लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं लगा सर, सकते। आपको गुस्सा भी समझ आता है। में आता है क्या? नहीं नहीं। सर, गुस्सा भी आता है, हाँ, समझ में भी नहीं आता है, गुस्सा भी आता है। तो आपको दिमाग को खाली करने के लिए कोई मशीन है क्या? नहीं। नहीं आपने है कभी नहीं। सर। सुना क्या? हाँ, कोई दवा नहीं वाई, कोई दवा दारू तो है क्या दिमाग नहीं से नहीं नहीं है सर, सर, कुछ सोच नहीं। नहीं विचार को निकालने का? नहीं सर। नहीं। नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो आप नहीं सुनेंगे क्लासरूम में, और क्लासरूम में नहीं सुनेंगे, और तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होता है, तो मार्क्स कम मिलता है, तो क्या होता है? डांट अच्छा पड़ती नहीं है। तो और डांट डांट पड़ती डांट है। पड़ती है। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि अपने माता पिता को कि मैं क्लासरूम में दिलचस्पी नहीं रख रहा हूँ, और मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है, क्या बता सकते हैं आप? नहीं। नहीं सर, नहीं कहते नहीं है सर, सर, बताने ये से और डांट डांटेंगे। पड़ता है। हाँ और हाँ। डर। बिल्कुल सही है सर। बताने से और डांट पड़ता है, क्या ना? है ना? हम्म, हम्म। हाँ। तो अभी यानी जैसे, इसी मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ। खाली ग्लास है आपके पास, उसमें पानी भर सकते हैं, नहीं है? भर नहीं सकते भर हैं। सर, सकते हैं। अभी में तो कर सकते हैं हम। भर सकते हैं। अरे, यू आर नॉट अटेंटिव। आपके पास खाली ग्लास है, उसमें पानी आप भर सकते हैं, है ना? भर सकते हाँ हैं। हाँ, हाँ। ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास पानी से भरी हुई ग्लास है, क्या उसमें और पानी डाले तो क्या होता है? वो तो फैल जाएगा देखो और फल भर जाएगा जाएगा। बाहर गिर जाएगा सर, पानी बाहर गिर बाहर ही जाएगा। जाएगा। हाँ, जाएगा। इसलिए, हाँ, इसीलिए क्या करना है, आप उस ग्लास को खाली करना खाली करना। है ना? पानी और भरना है तो ग्लास को खाली खाली करना है। करना है। ठीक। तो यहाँ भी आपकी दिमाग को खाली करना है ना? क्लासरूम में आपके दिमाग को खाली करके, खाली दिमाग से बैठना है क्लासरूम में। तभी आपको टीचर जो भी आपको टीचिंग करती है, या वही आपके अंदर, दिमाग के अंदर चले जाता है। अगर दिमाग को पूरी भर के आप क्लासरूम में बैठे, तो दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं घुसता है ना? करेक्ट बच्चों? जी सर, करेक्ट। जी सर। हाँ, करेक्ट तो सर। ये इसकी तरीका क्या है? दिमाग को खाली करने की तरीका क्या है? खाली कैसे करेंगे? हाँ, इसे हम ध्यान के माध्यम से, जब हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, और धीरे धीरे जो है हमारे अंदर जितने भी अ, दिमाग के अंदर जितने भी कचरा है वो हमें निकाल सकते हैं, है ना? जैसे एक कटोरी में आप फल भरा है कटोरी में, और फल डाले तो नीचे गिर जाता है ना? तो वो पहले क्या करना है, उस कटोरी को खाली करना है, टोकरी को खाली करना है, और उसमें जो भी फल आप चाहे वो भर सकते हैं। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना? सो दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड बाय यू। यस यस सर। यानी क्लासरूम में खाली दिमाग से बैठना ही बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। So this is how you have to tell the children about the importance of the empty mind, यानी शून्य स्थिति के बारे में आप
आप चाहे जो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एनी एग्जाम्पल, वेरी लाइव लाइव एग्जाम्पल्स आपकी ढेर सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके, तो ये मैंने एक खाली ग्लास का और खाली टोकरी का एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, हाँ। मैं अभी पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ओके, एंड दिस स्क्रिप्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय माय वाइफ। उनको मास्टर्स ने दिया है, एक रात में वो बैठ के पूरे सब्जेक्ट्स उन्होंने लिखा है। तो बाद में मैंने इसको ट्रांसलेशन कर दिया और हम दोनों जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे। अच्छा, मैं अभी आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई में उन्नत स्थिति को पाने के लिए आवश्यक अंश। ये अंश कौन सा है? पढ़ाई में उन्नत स्थिति पाने के लिए अंश क्या है? शून्य स्थिति, लक्ष्य, श्रद्धा, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, अड़िगता, आत्मविश्वास और क्षमा गुण, ये है। दीज आर द important issue to progress in the studies। क्या है? शून्य स्थिति, लक्ष्य, श्रद्धा, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, अड़िगता, आत्मविश्वास और क्षमा गुण। ये 8 चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, अब शून्य स्थिति मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। किसी वस्तु को अथवा विषय को नहीं भरने के लिए वहां खाली को कहीं भरने के लिए वहां खाली या शून्य स्थिति का होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार अध्यापक या टीचर के द्वारा बताए गए विषयों को मस्तिष्क या दिमाग में भरने के लिए दिमाग का खाली होना भी आवश्यक होता है, यानी दिमाग में शून्य स्थिति होना ही है। इस प्रकार हर दिन ध्यान करने से नए विषयों को स्वीकार करते समय हमारे मन को शून्य करना सरल हो जाता है। हमारे मन को अधिक समय तक शून्य स्थिति में रखने से अधिक विषयों को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण, फलों से भरी टोकरी में और अधिक फल डालने पर वे नीचे गिर जाते। यदि उन्हीं फलों को खाली टोकरी में डाला जाया तो उन्हें सावधानी पूर्वक घर लाकर आनंदित होते हुए उन फलों का सेवन कर शरीर एवं मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम कक्षा में फलों से भरी टोकरी की तरह हमारे मस्तिष्क या सिर में अनेक विचार रखते हुए बैठने पर टीचर से डांट पड़ती है। तब हमें गुस्सा आता है और मन ही मन उन्हें अटशट अटशट बोलते रहते हैं, किंतु टीचर्स को भला बुरा कहते हुए हम स्वयं ही पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। अतः मस्तिष्क में भरे हुए सारे अनावश्यक विचारों को खाली करके अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को ध्यान पूर्वक सुनने से खाली टोकरी में भरे गए फलों की तरह अध्यापकों द्वारा सिखाए जाने वाले ज्ञान या पाठ अधिक विस्तार से दिमाग में भर सकते हैं। ऐसे करने से टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए पाठों को सुनते समय ही बहुत से विषय समझ में आ जाते हैं। उसके पश्चात स्टडी आवर में पुस्तक खोलते ही सारे विषय सरलता से समझ में आ जाते हैं। इस तरह सारे विषय आसानी से समझ में आने पर हम में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती है और सारे विषय अधिक समय तक हमें याद भी रहते हैं, जिन्हें हम परीक्षाओं में अच्छी तरह लिखकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बच्चे, अब आप बताइए कि शून्य स्थिति तो बहुत जरूरी है जरूरी है या नहीं है? जी Yes, इसे सर। हम, हाँ, yes, sir. हम गौर से सुन सकते हैं क्लासरूम में जब हमारे अंदर शून्य स्थिति, हमारे दिमाग के अंदर शून्य स्थिति होता है। और जब क्लासरूम में ही अगर हम 80% तक सब्जेक्ट को हम समझ सकते हैं तो बाकी 20% जो है स्टडी आवर में आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है। तो जब आपको कुछ चीज समझ में आता है तो उसमें उसको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रख सकते हैं।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई सब्जेक्ट आपको लैटिन जैसा दिख रहा है, तो आप उसमें रुचि ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं नहीं। ले सकते। तो इच्छा पूर्वक नहीं होता है, तो रटते हैं, बाय हार्ट करते हैं एग्जाम में पास होने के, तो नाक के यहाँ रख के सब्जेक्ट को छींकते हैं और एग्जाम पास हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, गौर से सुनना है अपना क्लासरूम में। दिमाग में विचारों को भरकर पाठों को सुनते हुए हम कक्षा में बैठने पर पढ़ाई बहुत कठिनशील हो लगता है ना? पढ़ाई बहुत कठिन लगता है। दिमाग के सारे विचारों को खाली करके शून्य स्थिति बनाकर बैठने पर पढ़ाई बहुत ही सरल लगती और हम आसानी से इच्छा पूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस इज दिमाग को खाली रख के बैठना। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना? पढ़ाई में उत्तीर्ण एवं उन्नत होने के लिए सर्वप्रथम शून्य स्थिति की आवश्यकता होती है। उस आवश्यक शून्य स्थिति को पाने के लिए श्वास पर ध्यान रखना परमावश्यक है। अच्छा, श्वास पर ध्यान रखने से क्या होता है, क्यों हमें वो शून्य स्थिति कैसा मिलता है, ये तो बच्चों को आप बता सकते हैं कि जब हम जहाँ शून्य स्थिति होता है वहां हवा होता है ना? और हमारे आसपास शून्य स्थिति की क्या जरूरत है? जब स्पेस नहीं रहता है तो बैठने का जगह नहीं रहता है, या खड़ने का जगह नहीं रहता है, सांस लेने की जगह नहीं रहता है, तब हमें महसूस होता है कि शून्य स्थिति का इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो जहां पर शून्य स्थिति होता है वहां हवा होता है। अगर हवा को पकड़े तो हम जल्द ही जल्दी शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, है ना? तो इसीलिए हमको हवा को पकड़ना है जो नाक के अंदर, यानी अपनी सांसों को पकड़ना है। श्वास पर ध्यान इसी को बोलते हैं। जहां शून्य होता है वही हवा होती है। हवा पर आधारित श्वास पर ध्यान स्थिर करने पर शून्य स्थिति को पाना सरल हो जाता है। ध्यान यानी श्वास पर ध्यान स्थिर करना। अरे यार, अभी भी लोग आ रहे हैं। नाउ प्लीज डोंट, नाउ आई एडमिटेड वन समबडी, बट डोंट एडमिट एनीवन आफ्टरवर्ड्स। संकल्प ध्यान। अच्छा, तो अभी आपको आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ शून्य स्थिति, है ना? आपको समझ में आ गया? ठीक। यस। तो हाँ, तो बच्चों शून्य स्थिति जरूरत है या नहीं है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरूरी है। बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। हाँ, तो यही बेस पॉइंट है आपके लिए, आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। तो इस शून्य स्थिति को बढ़ाने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, बट एक छोटा सा सिंपल टेक्निक है, वो कल हम आपको बताए थे, आपको ध्यान में बिठाए। तो इसी के साथ आप शून्य स्थिति को बढ़ा सकते हैं। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि शून्य स्थिति, जब आप थोड़ा गड़बड़ लगता है आपको, तो तुरंत बैठ जाइए घर में या कहीं भी आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, आपके दिमाग ठंडा नहीं है, गुस्सा है, इमीडिएटली आप बैठ जाइए, 2-4 मिनट 10 मिनट बैठिए, और जो टेक्निक हम आपको बताए थे, सांस के ऊपर ध्यान देना है, वो प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन सांस के ऊपर आ जाता है, सांसों के ऊपर आ जाता है, अपने श्वास के ऊपर आ जाता है, तो आप दिमाग जो है खाली हो जाता है, इमीडिएटली खाली हो जाता है, यानी ओके। अरे हाँ, तो यही है शून्य स्थिति। तो इस शून्य स्थिति अब आपकी समझ में आ गया ना दोस्तों? यस। जी सर। हाँ, तो इसका संकल्प ध्यान, ठीक है, इसका संकल्प ध्यान क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
फर्स्ट संकल्प। तो संकल्प ध्यान के बारे में कल हम आपको बताए थे कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो आज क्लास में संकल्प ध्यान बताने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली हम संकल्प ध्यान में जाएंगे। ध्यान की आवश्यकता पर विश्वास करता हूं, आई बिलीव इन मेडिटेशन। ध्यान की आवश्यकता पर विश्वास करता हूं, ये तो पहला। जो जिन जिनको डाउट्स है वो बाद में पूछ सकते हैं ना, डाउट डाउट वाले सेशन में। अभी क्यों उठा रहे हैं आप? ध्यान शक्ति की प्रशंसा करता हूं, ध्यान शक्ति की प्रशंसा करता हूं। पहले कभी मैं ध्यान के प्रति हीन भाव को यदि व्यक्त किया हो तो, हाँ, कोई आपके स्कूल में आ गया होगा और ध्यान बताने के लिए आपको बिठाया होगा और आपने उस ध्यान को हीन भाव से देख लिया होगा, या कहीं और सुन के क्या ध्यान वान करते यार, कोई ध्यान कर रहे हैं, क्या ध्यान वान करते यार, इससे क्या मिलने वाला है, चलो जाके खेलेंगे, ऐसे कभी बच्चे कभी व्यक्त किया हो तो मैं ध्यान शक्ति से क्षमा याचना करता हूं। तो फोर्थ वन इज, किसी की ध्यान साधना में यदि मैंने बाधा डाली हो तो उन सभी से मैं हृदयपूर्वक क्षमा याचना करता हूँ। ध्यान शक्ति को अपने अंतर में आह्वान करता हूँ। 5 संकल्प ध्यान, क्या यह बच्चों को ही लागू है या हमको भी, बड़ों को भी? बड़ों को भी सर। बड़ों को भी। बड़ों को भी। हाँ, सबको सबको। हमने भी कभी हमारे जिंदगी में कोई ध्यान करते समय उनको थोड़ा हीन भाव से हमने देख लिया होगा, या उनकी ध्यान को डिस्टर्ब किया होगा हमने। तो हम भी बैठ के ये संकल्प ध्यान हम भी खुद बोल सकते हैं। ओके, तो इज इट क्लियर अबाउट शून्य स्थिति? ओके, सर आगे लास्ट वन। जाएंगे, आगे जाएंगे। जी हाँ, आगे जो है लक्ष्य। रीति सर जी, व्हाट इज द लास्ट टाइम? वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज, लास्ट फिफ्थ वन वाला। रीति जी, टाइम क्या है? 6:30। 6:31। ओके, राइट, थैंक यू। लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल? गोल मतलब क्या है, बच्चों बोलिए। सर हमको अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, शून्य स्थिति में आना है, जिससे हम ठीक से याद कर सकें, अच्छे नंबर आ सकें सर। अच्छे नंबर से पास होना है। सर अच्छे मार्क्स लेके आना, वो हमारा लक्ष्य गोल का होता है। मतलब क्या है? व्हाट इज गोल? सर एक टारगेट सेट करना है सर कि मुझे 80% लेके आना है, 90% लेके आना है। हाँ, टारगेट सेट करके उस पे काम करना है सर फिर। ओके, उसमें काम करने का, हाँ, जी, उसके हिसाब से पढ़ाई करना है सर। ओके। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक दिशा को चुनकर वहां तक पहुंचने की निर्णय लेना ही लक्ष्य है। क्या गोल का डेफिनेशन अच्छा है? जी सर। एक दिशा को चुनकर वहां पहुंचने का निर्णय लेना ही लक्ष्य है। अच्छा, बच्चों आप क्या क्या बनना चाहते हैं, बोलो। आप बड़े होकर टीचर। क्या क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। ओके, और? इंजीनियर सर। हाँ, इंजीनियर, आर्किटेक्ट। इंजीनियर, इंजीनियर। और सीए बनना है सर। बाकी बच्चे? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बनना सिंगर चाहते हैं, बनना है सर, सिंगर। सिंगर बनना है, अच्छा है। हाँ, और? सर मुझे डॉक्टर बिजनेसमैन बनना है, बनना है सर डॉक्टर। मुझे। अच्छा, बिजनेस करना है, ओके, ठीक है। यानी आपका गोल्स जो है, आप जिंदगी में क्या क्या बनना चाहते हैं। हाँ, आप स्कूल में जाके, क्योंकि आप तो 5 लोग हैं, तो स्कूल में आप जाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ बच्चे रहते हैं। ओके, तो उनको ये बोलना, बच्चे
कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, हाथ उठाइए, तो वो उठाएंगे। कितने लोग डॉक्टर्स बनना है, उठाइए। कितने लोग टीचर्स बनना है, कितने लोग पुलिस में भर्ती होना है, कितने लोग कलेक्टर बनना है, आईएएस में भर्ती होना है, ऐसे आप पूछ लीजिए तो वो लोग हाथ उठाते हैं। हाँ, कितने लोग अटेंडर्स बनना है, कितने लोग मजदूर बनना है, कोई हाथ नहीं उठाते। तो आप पूछ सकते हैं भाई क्यों, आप मजदूर क्यों नहीं बनना चाहते हैं, ड्राइवर्स, कारपेंटर्स क्यों नहीं बनना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें आमदनी कम होता है, मजदूरी में आमदनी कम होता है। जो पढ़ने का लायक नहीं है, जिसको पढ़ाई नहीं वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको मजबूरी में मजबूर की काम मजदूर की काम करना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी मजदूर बनना या ड्राइवर बनना, अटेंडर बनने का कोई गोल नहीं रखते, है ना, करेक्ट? यस। तो अभी हाँ, इसमें गोल गोल में दो तरह का गोल्स होता है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, यानी दीर्घकालीन लक्ष्य और स्वल्पकालीन लक्ष्य। ये लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? अभी आपने जो बताया ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। जिस गोल को हासिल करने में बहुत टाइम लगता है, उसको लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। जो हाँ, जो अ, कम समय में पाते हैं, कम समय में रिजल्ट निकलता है, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, यानी स्वल्पकालीन लक्ष्य। तो अभी आपने बताया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये तो दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया। तो स्वल्पकालीन लक्ष्य क्या है? अभी आज इस सब्जेक्ट में इस साल में मुझे कितनी मार्क्स आना चाहिए, इस एग्जाम में, अगले एग्जाम में कितने मार्क्स मुझे लेना है। ठीक है, अगर आपको 60 70 मार्क्स अगर मिल रहा है, 70 मार्क्स मिल रहा है, तो आपको आपके लक्ष्य जो होना है 80%। आपको 60% या 50% मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसमें 60 या 70% मार्क्स पाने का आप गोल रखते हैं। जब लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यार तुम भी उसी स्कूल में जाते हो, उसी कक्षा में रहते हो, सेम टीचर, सेम क्लासरूम, सेम सब्जेक्ट, सेम स्कूल, फिर भी तुम्हारे मार्क्स कम आ रहा है, 60% आ रहा है, बाकी लोगों को 70, 80, 90 तक आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? तो यू ट्राई टू अचीव 100% का जो टारगेट है, वो टारगेट रखो। हम अक्सर यही बच्चों को डैमेज करते हैं। ऊंची लक्ष्य रखो, हायर, ऑलवेज एस्पायर फॉर हायर गोल्स। तो जिस बच्चों को अगर 50% में है या 60% में है, अगर वो 100% एस्पायर किया तो क्या होता है, मिलता है क्या? नहीं नहीं मिलेगा सर, मिलता। नहीं। तो बच्चे निराश हो जाते हैं, बच्चे निराश हो जाते हैं। तो उनको शॉर्ट टर्म गोल को कितना रखना है? 10%, 60 से 70 तक। अगर वो 10% वो कोशिश कर सकता है, 10% के लिए और कोशिश ज्यादा कर सकता है। तो जब बच्चों को जब 70 आसपास मिलता है, तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ मैंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत का फल भी मुझे मिला है। उसके बाद उसने कुछ 5 या 10 और मार्क्स, यानी 80% तक वो अपना टारगेट बढ़ाएगा, लक्ष्य बढ़ाएगा, तो वो भी वो हासिल हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जो है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स जो है उसको धीरे 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 आपको अचीव करना है। आपके लॉन्ग टर्म गोल तो एक ही होता है, मकसद तो एक ही होता है कि क्या बनना है, वो तो नहीं बदलता है। आज शायद वक्त पर वो भी बदल सकता है। जब आपको घर में बताते हैं भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना वो बनना है, यही आपका गोल है, ये गोल जो है अपना पेरेंट सेट करके
स्कूल भेजते हैं, तो आपके दिमाग में भी वही होता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे लोगों को देखते हैं और उनकी गोल्स भी आप सुनते हैं, देखते हैं, अचीवमेंट्स देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी गोल जो है बदल जाता है, वक्त के साथ बदल जाता है। जैसे आप प्राइमरी में आपका एक गोल होता है, सेकेंडरी जब हायर क्लासेस में आता है आपका गोल बदल जाता है। जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं, यहाँ आप ढेर सारे सब्जेक्ट्स देखते हैं, तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन रहते हैं, तो आपका दिलचस्पी, आपका जो गोल है वो बदल जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल भी स्थिर नहीं रहता है, कुछ लोगों को साथ रहता है, कुछ लोगों को पास वो बदलता जाता है। ठीक है, उसमें कोई बुरा नहीं है। जो अपना मनपसंद गोल है उसी को आप सेट करना है। क्यों बच्चों, करेक्ट? करेक्ट। ठीक। हाँ, आपको फोटोग्राफर बनने का शौक होगा, शायद एक कलाकार बनने का शौक होगा, वो आपका लक्ष्य होगा, लेकिन घर में क्या बोलते हैं, इसे आपको पैसा नहीं मिलता है, आपको कमाई बहुत कम मिलता है। भाई इस सोसाइटी में जीना है, दुनिया में जीना है, तो पैसों की बहुत जरूरत है। ज्यादा पैसे मिलने वाला काम जो है वो आप चुन लीजिए। यही हम पुरखों से अपने बच्चों को सिखा हमको सिखाया गया, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स सिखाया गया, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स सिखाए गए होंगे, और अब हमारे बच्चों को हम सिखा रहे हैं। यही सेम थिंग, कुछ नहीं है। बच्चे, आपको अगर आर्टिस्ट बनना है तो बनो, बच्चे अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो बनो, दिलचस्पी ले लो उसमें। आपको जो भी बनना है आप स्वयं कर लो, ये नहीं हम बताएंगे। हम ये बता दें कि पड़ोस वाले बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, और उसको उसका मकसद जो है डॉक्टर बनना है, तुमको भी डॉक्टर बनना है, नहीं तो मेरा इज्जत नहीं रहता है सोसाइटी में, मैं आपको जो भी चाहे वो सब कुछ दे देता हूँ। यही बच्चों के साथ पेरेंट जो है एक तरह की प्रेशर डालते हैं, इस प्रेशर में आ जाते हैं, और वो हमेशा इस प्रेशर में रहते हैं कि मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनने का कहा था, और मुझे डॉक्टर बना के ही दिखाना है, नहीं तो वो निराश हो जाते हैं। तो मैं उनकी निराश नहीं देख सकता हूँ, उनकी आंखों में आनंद की रोशनी मैं मुझे देखना है, तो इसीलिए मैं किसी कीमत पे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर के एग्जाम में, नीट एग्जाम में अगर फेल हो गया तो वो खुद खुशी करेगा बच्चा। दिस इज द रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द सुइसाइड्स बाय द स्टूडेंट्स, इस दबाव में। तो हम ध्यानी है, हमें ये समझना है, जैसे बताया गया है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, यू आर द ओनली vehicle to bring them onto the earth। किसने बताया ये? जलालुद्दीन रूमी। हाँ, खलील गिब्रान। खलील जिब्रान, सॉरी सर, खलील खलील जिब्रान जिब्रान। अपना प्रोफेट बुक में ये बताया कि द चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, यू आर ऑन द व्हीकल। आप व्हीकल है बच्चों को पैदा करने के लिए, यहाँ धरती पे लाने के लिए। आप उनकी भावना क्या, उनकी ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप एक ऐसे वो है, आपका चिल्ड्रन एरो है, एक बार एरो आपने निकाल दिया तो एरो के ऊपर कोई काबू नहीं आपका। तो इसलिए बच्चों को जो है अपनी अपने अपने डिजाइन से आ जाते हैं, तो आप नहीं समझते हैं उनका डिजाइन क्या है, और बिना समझ के बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं। तो ये अगर अगर आपको टाइम मिला है तो वो या अगर आप ये भी परस्यू कर सकते हैं कि पेरेंट्स को भी एक क्लास ले लें, स्कूल मैनेजमेंट को भी क्लास ले लें। तो ये आप प्रपोज कीजिए बच्चों के साथ साथ, देन दे विल इन सम केसेस डेफिनेटली दे अरेंज। जो समझता है, जो प्रेशर को
क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा है तो मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं लोग। आपने आज सही सलामत से हम बच्चों को नहीं सिखा रहे, वो स्कूल में मार्क्स अच्छा आता है, आपके स्कूल में मार्क्स कम आता है। अरे ये खेल कूद तो कोई किससे खेल कूद से कोई पेट का थोड़ी भरती है। ऐसे पेरेंट्स का जो एवरेज भावना है, तो वो पेरेंट्स को भी आप ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। अच्छा, कैसे बच्चों कैसे कैसे गोल्स चुनना है आपको, एग्जाम्पल्स हम देते हैं कैसे कैसे गोल्स चुनना है। जो गोल जब आप चुनते हैं, आपको और आपके साथियों को भी आनंद मिलना है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स अक्सर ये बोलते हैं, भाई यू हैव टू कम फर्स्ट इन द क्लास, आई डोंट नो हाउ यू कम फर्स्ट। तो बच्चे जो है यही संकल्प रखते हैं कि मुझे ही फर्स्ट मिलना है, किसी और को फर्स्ट ग्रेड नहीं मिलना है, मुझे ही ए ग्रेड मिलना है, किसी और को नहीं मिलना है। इससे क्या होता है, ऐसे लक्ष्य जो है ये अगर रख दिया तो इसको आनंद मिलता है, लेकिन बाकी लोग को आनंद नहीं, दुख मिलता है। तो हमारे मन को आनंदित करने वाले विषयों को पहचानना चाहिए पहले। हम किस चीजों से हम आनंदित होते हैं, उसको हमें पहले पहचानना होगा। हमारे लक्ष्यों के कारण हमें प्राप्त होने वाले परिणामों को जानना चाहिए। हमारे लक्ष्य के कारण कैसे कैसे परिणाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यही लक्ष्य रखा है कि मुझे ही नंबर 1 आना है क्लास में, किसी और को नहीं आना है। तो ऐसे गोल अगर आप रखे तो आप ही को आनंद मिलता है, बाकी लोगों को आनंद नहीं मिलता है। तो इसका परिणाम वही है। हमारा लक्ष्य अनेक लोगों को उपयोगी होकर हमारे लक्ष्य अनेक लोगों को उपयोगी होकर आनंददायक होने पर उससे हमारा आनंद भी अधिक बढ़ता है। हमें आनंदित रहते हुए दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। हम भी खुश होना है और दूसरों को भी खुश रहना है। ऐसे लक्ष्य आपको चुनना है। हमारे लक्ष्यों के अंश दूसरों के लिए हानिकारक होने पर उनसे आनंद को खोने की संभावनाएं अधिक होती है ना। हम्म। हमारे लक्ष्यों के अंश दूसरों के लिए हानिकारक होने पर उनसे आनंद को खोने की संभावनाएं अधिक होती है। हमारे लक्ष्य सामने वालों के लिए उपयोगी होकर हमारा लक्ष्य सामने वालों के लिए उपयोगी होकर हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान करने योग्य होने पर लक्ष्य की पूर्ति सरल हो जाते हैं। लक्ष्य की पूर्ति सरल हो जाती है। सही एवं समुचित लक्ष्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे लक्ष्य कैसा होना है, सही एवं समुचित होना। यानी जब आप बड़े हो जाते हैं जिंदगी में कुछ, तब भी लक्ष्य रहते हैं, लक्ष्य हमेशा रहता है, गोल्स हमेशा रहता है। पढ़ाई करने के बाद हमारा गोल क्या है, नौकरी या व्यापार करने का गोल रखते हैं। उसके बाद हमें जिंदगी में सेटल होने का गोल रखते हैं। उसके बाद शादी करके बच्चों को पालने का एक गोल रहता है। यानी सोसाइटी में हम कुछ करके दिखाना है, ये गोल रहता है। उसके बाद हम अपने माता पिता को सही सलामत से रखने का एक और भी गोल होता है। उसके बाद जो घर बनाने का, कार खरीदने का, कुछ कंफर्ट्स खरीदने का, ये सब लक्ष्य होता है। ओके, ठीक है, वो ही लक्ष्य होता है। तो इस लक्ष्य के बारे में आपको, यानी कैसे चूज करना है बच्चों, इस लक्ष्य को अभी आप जान गए। ठीक है, जान गए नहीं है, यानी जी सर। ऐसे लक्ष्य आपको चुनना है कि आपकी आनंद और दूसरों का भी आनंद आपका लक्ष्य बनना चाहता है। ये ऐसे लक्ष्य आपको चुनना है। ओके, हाँ। आप मार्केट गए हैं कुछ फल लाने के लिए। आप कैसे कैसे फल फल चुनते हैं, जो फल खाने से आपको
मन बहलाता है, आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपको अच्छा लगता है, वही फल आप चुनते हैं ना। ऐसे लक्ष्य भी वैसे आपको चुनना पड़ेगा। हमें सही लक्ष्य को चुनने के लिए, इच्छित विषयों को पहचानने के लिए, हमारे चुने गए लक्ष्यों के प्रति हमारे भावनाओं को पहचानने के लिए, हमारे विचार शक्ति को अपने श्वास के साथ एकीकृत करके अपने ही भीतर की अंतर यात्रा करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। करेक्ट ना? अब आपको सामने हम बोल दिया है भाई अच्छे लक्ष्य को आपको चुनना है, तो ये अच्छे लक्ष्य कैसे आप पहचानेंगे, कौन सा अच्छा लक्ष्य है, कौन सा अच्छा नहीं है? तो आप अपने भीतर जाना है, आप अपने भीतर जाना है। भीतर कैसे जाएंगे? ध्यान के माध्यम से जाएंगे। ध्यान यानी श्वास पर ध्यान रखना, ठीक है? यानी अगर आप ध्यान करेंगे, ये ध्यान जो है आपको सही गोल्स रखने के लिए आपको मदद करती है। जब आप मन में शांति नहीं है, बहुत गड़बड़ में है, मन में कुछ भय विचार है, तो आप अपनी गोल जो है अच्छी सेट नहीं कर पाते, आप अपने गोल को पहचान नहीं पाते। तो क्या करना है, मन को शांति रख के, तो मैं किस गोल को मैं चुनना चाहता हूँ, ये तभी आपको पॉसिबल होता है जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मन शांति होता है। जब मन से आप बैठेंगे तो अपना गोल जो है आपके सामने दिखाई जाता है। ओके, दिस इज, अब समझ में आ गया ना गोल्स के बारे में? जी। हाँ, तो बच्चों को समझा सकते हैं ना आसानी से गोल्स, यस सर, लक्ष्य को? यस सर। यस यस। तो संकल्प ध्यान, इस गोल के बारे में संकल्प ध्यान क्या होता है, अब मैं इस संकल्प को बताता हूँ। पढ़ाई में मुझे वर्तमान स्थिति से उन्नत स्थिति को प्राप्त करना है। पढ़ाई में मुझे वर्तमान स्थिति से उन्नत स्थिति को प्राप्त करना है। वर्तमान में अगर आपको क्या परसेंट मिल रहा है, उससे बढ़कर, यानी वही गोल मैं रखना चाहता हूं मैं, यानी पढ़ाई में जो वर्तमान स्थिति से उन्नत स्थिति को प्राप्त करना है। मुझे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यानी जो भी मैं गोल सेट करता हूं उसको मुझे प्राप्त करना है, यानी जितने अंक चाहिए उसका लक्ष्य रखना चाहिए। मुझसे मेरे ही स्पर्धा होनी चाहिए। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप अपने से ही स्पर्धा जो है वो रखिए। ओके, यानी मुझसे मेरे ही स्पर्धा होनी चाहिए, वही मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। मैं ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, इसी में मैं विश्वास रखता हूँ। मुझसे म- मेरे ही स्पर्धा होनी चाहिए, वही मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। मैं ऐसे में विश्वास करता हूँ। औरों से अधिक अंक प्राप्त करने की मेरी इच्छा यदि किसी को दुख पहुंचाती है, तो उन सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ। औरों से अधिक अंक प्राप्त करने की मेरी इच्छा यदि किसी को दुख पहुंचाती है, तो उन सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ। पहले कभी मुझसे अधिक अंक पाने वालों को देखकर, हाँ फ्रेंड्स, बच्चों में ये खासकर हो जाता है, किसी को अच्छे अंक मिलता है उसे देखकर जलते हैं, किसी को कम अंक मिलता है उसे देखकर ये लोग हंसते हैं। हाँ बच्चे, अगर आप कभी ये किया तो, कभी आप ऐसे किया तो, हाँ, ये संकल्प अपने मन में रिपीट कीजिए। पहले कभी मुझसे अधिक अंक पाने वालों को देखकर यदि मैं दुखी हुआ,
कम अंक पाने वालों को देखकर, कम अंक पाने वालों को देखकर यदि मैंने हंस दिया हो तो इस तरह हीन भावना से देखे गए, इस तरह हीन भावना से देखे गए मेरे सभी मित्र यहाँ आकर मेरे साथ ध्यान करके मुझे क्षमा करने की इच्छा रखता हूं। ओके, मैं और एक बार रिपीट करता हूं। पहले कभी मुझसे अधिक अंक पाने वालों को देखकर यदि मैं दुखी हुआ, कम अंक पाने वालों को देखकर यदि मैंने हंस दिया हो तो इस तरह हीन भावना से देखे गए मेरे सभी मित्र यहाँ आकर मेरे साथ ध्यान करके मुझे क्षमा करने की इच्छा रखता हूं। ओके, क्लियर? गोल्स के बारे में क्लियर? और व्हाट इज द टाइम? 6:55 6:55। ओके, हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं आप। सर ये जो सेशन चल रहा है सर, उसका वीडियो नहीं मिलेगा सर यूट्यूब में? नहीं मिलेगा सर क्योंकि कुछ मैंने कई वीडियो जो है खाना खाते वक्त सुनता हूँ या कुछ ऐसे सुनता हूँ, मन में कुछ उलझन रहता है। क्योंकि सर ये सर ये काफी फायदेमंद हो जाएगा उसको। मैं नोट करता हूँ सर, कुछ चीजें छूट जाती है, मैं बाकी सुनते भी रहता हूँ उनको। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ये पीडीएफ भेजता हूँ सर ये वीडियो भी सर साथ में सर। आफ्टर दिस क्लास इज ओवर। मैं आपको सर वीडियो भी ये बुक सभी को सर भेज देता हूँ। सर बहुत वीडियो लिंक भी आसान। शेयर कीजिए ना सर। हाँ, वीडियो लिंक भी शेयर कीजिए ना सर प्लीज। नो 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 नो, इट विल नॉट बी। अगर वीडियो लिंक मिलता है, इसका समाचार आपको मिलता है, आपका अटेंशन कम हो जाता है। तो किसी को हरगिज वीडियो लिंक नहीं मिलता है। आप गौर से सुनते नहीं है क्लास में। आफ्टर द सेशन तो दे सकते हैं ना सर, जैसे आप पीडीएफ आपको जो है, हाँ, मैं चाहे तो मैं और एक सेशन भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं सर, जब बच्चों हम को ये देखिए, बच्चों को अगर ट्यूशन में डाल दिया है, वो क्लास में नहीं सुनता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। जब बचपन में मुझे ट्यूशन दिया है, हाँ अरे ट्यूशन में पढ़ लेंगे यार, अब यहाँ सभी को डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर आपको वीडियो मिलता है तो आप गौर से यहाँ नहीं सुनेंगे। तो आई एम सर श्योर। एक काम कर सकते हैं सर, डे बाय डे सर जो टॉपिक को शेयर कर सकते हैं सर पीडीएफ को। नहीं नहीं, नो, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको। वीडियो नहीं सर, टॉपिक को पीडीएफ सर। नहीं नहीं, आज पीडीएफ जो नहीं, पीडीएफ जो है हम आपको एक ही बुक 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 भेजेंगे, कुछ 30-35 पेज का। ठीक है, तो आप उस बुक जब देखते हैं ना, यू विल गेट एवरीथिंग। क्या इतना जल्दी भूलना चाहिए क्या? 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो भी आपके नहीं मन में सर, घुस गया। सर भूलते तो नहीं है, लेकिन बोलो ना, सेशन यार सेशन अटेंड एक पिक्चर देखते हैं 3 घंटे। बोलो ना, आ जाते अपने जो बोलना बोलो। एक पिक्चर देखते हैं 3 घंटा बैठ के, वो कम से कम 1 साल तक आप उसको याद रखते हैं। क्यों? सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, कि मैं भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, ध्यान सिखाने जाता हूँ। हाँ तो वहां पे क्या है, बच्चे बहुत पुअर परिवार के भी आते हैं। हाँ। तो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, मगर उनकी मेमोरी थोड़ी कम होने से उनको टाइम लगता है कैच करने में। ओके। तो उनके पेरेंट्स भी क्या है, घर में भी अपने संसारिक कामों में लगा लेते हैं, घर में भी करेक्ट उनको टाइम नहीं मिलता। करेक्ट करेक्ट। तो इसको अपन गाइड कैसे करें? नहीं, आप देखिए, ध्यान, सी दैट इज द लाइफ दे हैव चूजन, दैट इज द डिजाइन दे हैव चूजन। ठीक है। और अब हम उनको ध्यान सिखा रहे हैं, है ना? तो अगर वो जी लोग जी। ध्यान, यही बोली है,
ध्यान अगर ज्यादा किया तो, डेली 2-2 बार अगर ध्यान किया तो आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाता है। इतना तो बताइए उनको बस। उनके पेरेंट्स को कैसे गाइड करना चाहिए कि वो अपने सांसारिक कामों में ना लगाएं और उनको पढ़ाई का टाइम दें, और अगर उनकी भी एक अगर मजबूरी रहती है, अगर वो उनकी भी वो एक स्कूल, हाँ वो स्कूल मैनेजमेंट जो है, अगर पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स को मीटिंग रखेंगे, तो आप कुछ कर सकते हैं। या आप पॉम्पलेट एक पॉम्पलेट छपवाइए उनके लिए, और वो पॉम्पलेट बच्चों को दे दीजिए, अपने घर में दे दीजिए भाई। ऐसे भी वैसे भी आप यू कैन रीच द पेरेंट्स। हम लोग तो अभी तक कम से कम 4-5 हजार पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, ध्यान बना आसान करके। हाँ ये हम लोग अपनी तरफ से हर कैंडिडेट को देते ही हैं। हाँ एक पत्री जी सर के संस्थान से निकली थी ध्यान बना आसान। तो खासकर जब भी आप स्कूल में जाते हैं ना, बच्चों को दीजिए ना। और उसमें आप अपना पॉम्पलेट को थोड़ा सा ये कीजिए कि बच्चों को ये बोझ मत डालिए, ठीक है। उनसे काम मत करवाइए, उनको पढ़ाई में जो है टाइम दीजिए। ऐसे कुछ यानी पॉजिटिव जी पॉजिटिव वे में आप अपना पॉम्पलेट बना दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, तो आपका पहुंचना इजी है। जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन ये है सर, जैसे सर आपने बताया है कि हमें लक्ष्य ऐसा चुनना है ना बच्चों को कि हाँ जिससे दूसरों को आनंद मिले। तो हाँ सर बच्चे पूछेंगे कि अगर हमने फर्स्ट आने का गोल चुना है और हाँ। उसमें हम ये कैसे सोच सकते हैं कि दूसरा भी फर्स्ट है, उसे भी आनंद मिले। सबको फर्स्ट आना है, बस उसका गोल वही है। उसका ऐसे लक्ष्य सोचना है कि तभी क्या होता है, बच्चा जो है जो पढ़ाई में कमजोर रहते हैं, उसको मदद भी करते हैं लोग। मुझे भी मार्क्स अच्छा लेना है, उसका भी मार्क्स अच्छा आना है। ओके, दिस इज हाउ यू कल्टिवेट दी। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मास्टर्स हैंड रेज कीजिए यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो। यश, शबनम राणा, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मवंदन, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। इनफैक्ट थैंक यू, आपने मुझे लेट ज्वाइन भी करवा दिया ग्रुप में। और आपकी ये जो बात है कि इसका यूट्यूब लिंक नहीं मिलेगा, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। मैं आपको कल का बताती हूँ, शायद सबको इससे थोड़ा सा बेनिफिट हो। कल सुबह नींद बहुत जल्दी खुल गई, 4:30 बजे से शायद पहले। और मैं अपने ध्यान में थी, जेटीपीपी वाला भी किया। और बाय द टाइम इट वाज 6:20 मुझे नींद आ गई। और मुझे लगता है मैं ये सेशन में थी भी, और शायद मतलब नींद आ रही थी जा रही थी, मतलब मुझे लगता है मैंने पूरा सेशन सुना है, बट स्टिल आई वाज नॉट वेरी अटेंटिव बिकॉज आई वाज स्लीपी। So today I made sure that I am up, my positions are changing, so I am more attentive. So I totally agree कि सेशन का वीडियो नहीं है तो हम ज्यादा अटेंटिव रहेंगे। सर सेशन बहुत अच्छा था। मेरा सवाल यही है कि कभी कभी बच्चे बहुत इंक्विजिटिव हो जाते हैं और ये बात का तर्क देते हैं कि जहाँ पे नो स्पेस है, नो थॉट है, तो वहां पे स्पेस है और वैक्यूम है। तो हम वहां पे श्वास और हवा का कनेक्ट कैसे बनाएं कि जहां नो
स्पेस है जहाँ नो थॉट है, वहां पे सांसों की गति के पे ध्यान देकर मेडिटेशन से हम अपनी एकाग्रता ला सकते हैं। मेरा सवाल ये है, क्योंकि बच्चे साइंस में यही बोलते हैं कि नो स्पेस मतलब वैक्यूम, और नहीं वैक्यूम इज नहीं ऑल्सो नहीं नहीं, स्पेस का मतलब क्या है? आप घर बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? जमीन के ऊपर बनाते हैं। क्या वहां स्पेस रहता है, नहीं रहता है? करेक्ट रहता है, नहीं रहता है? अगर स्पेस नहीं करेक्ट रहता करेक्ट है, आप कहाँ बैठी है? वहां स्पेस है या नहीं है? करेक्ट। और जहाँ स्पेस है वहां तुरंत हवा। अब आप कुर्सी से उठ गए, कुर्सी में बैठे हैं, क्या हवा ये करेक्ट, सोचता है कि मैं थोड़ी देर के बाद जाऊं वहां? हवा है वहां। है ना, हवा है ना। आप सांस ले रही है ना, सर तो हवा है या नहीं है? एब्सोल्युटली है। हाँ। तो जहाँ यानी स्पेस एंड दिस एयर एनर्जी जो है, वो दोनों इंटरकनेक्ट है, नजदीक है। तो अगर स्पेस सर एयर एनर्जी को आपने पकड़ लिया है, तो आप इमीडिएटली स्पेस में जाते हैं, सर है ना। तो वायु को आपको पकड़ना है। ओके हाँ, देन यू विल एंटर इनटू द ठीक। शून्य स्थिति, स्पेस। शून्य ठीक है का सर। मतलब सर शून्य का मतलब सर? आप जो देख नहीं सकते, उसी को शून्य बोलते हैं ना। आपके सामने ढेर सारे शून्य पड़ी है, क्या देख सकती है आप? ढेर सारी क्या पड़ी है सर, सॉरी? शून्य, शून्य, स्पेस, हम्म तो आप देख सकती क्या? बट यू आर लिविंग इन द स्पेस। या दीज आर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। यस सर, थैंक यू सर। मुझे स्पेस आज का मतलब सबसे वैक्यूम अच्छा नहीं, स्पेस का मतलब वैक्यूम नहीं है, जगह। स्पेस एनर्जी मतलब वही है ना। राइट हाँ, वैक्यूम राइट नहीं। वो बाद में बता सकते हैं क्या है, बट फॉर चिल्ड्रन यू हैव टू से, भाई आप यहाँ लोग बैठे हैं, स्पेस वो भी आता है अगले अगले इसमें स्पेस एनर्जी सब कुछ आ जाता है उसमें। ओके। राइट, थैंक यू सर। सर आज का ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे भी। मैं भी बच्चों के साथ काम करती हूँ, बहुत इन चीजों पे बात करती हूँ, लेकिन ये जो वननेस और क्या कहते हैं इसको, कोहेसिवनेस या सबको साथ लेने की, कोऑपरेशन की जो आपने बात करी ना, कि मेरे ही मार्क्स ना आए, सबके आए। और ये जो ध्यान में ये जो बात है कि अगर मैं किसी के मार्क्स कम आए, मैं हंसा हूँ या किसी से मैं जला हूँ जिसके ज्यादा आए हैं, तो वो मुझे माफ करें। ये एक बहुत सटल वे में मुझे लगता है हमने स्पिरिचुअलिटी बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये एक बहुत अच्छी थॉट लगी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, खासकर जो है हम जब हमारे बच्चों को हम ही खराब किया है, वो बोलते हैं अरे यार वो बच्चे जो है ना, वो खराब बच्चे हैं, उनसे मत, डोंट मिक्स विद देम। गाली गलौज सीख सकते हो तुम अगर उन लोग से मिले तो। और ये फलाना पड़ोसन ठीक नहीं है, वो वाला ठीक नहीं है, उन वहां मत जाना, ये जाना। सी यू आर नॉट गिविंग ए चॉइस टू चूज बाय योर चिल्ड्रन। आप उसके ऊपर राइट ठोकते हैं अपना, अपनी भावना, अपनी कल्पना, अपने ड्रीम्स, सब कुछ उनके ऊपर ठोकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करना चाहता था, गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत बड़ा कैपिटेशन फी मांग लिया है। तो आई वॉज अगेंस्ट कैपिटेशन फी। तो मैं सरकारी स्कूल में उसको दाखिल कर दिया। और बाकी इंक्लूडिंग मेरे वाइफ, सब मुझे गाली दिया है, सब मेरे कोलीग्स तो इतना गाली दिया है। तो मैं वो बोल रहे कि वहाँ ये क्लास 4 एम्प्लॉयज, क्लास 3 एम्प्लॉयज का जो भी है, तो लेबरर्स की, मजदूर वालों के बच्चे वहाँ आते हैं, आपके बच्चे जो है खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है और गाली गलौज सीखता है। मैंने बोला भैया, वो बड़े होने के बाद उसको गुस्सा आता है, और जब उसको गाली नहीं आता है तो बहुत मुश्किल है। तो मैं उस वक्त मैं गाली उसको कैसे सिखाऊं?
लेट हिम लर्न नेचुरली। मैं खुश हूँ, वो गाली सीख लिया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे उसे गाली सिखाने का मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यू किया था। टुडे इज इन कैलिफोर्निया and he is a senior Beautiful. engineer in a very big firm, drawing a very handsome salary. And Wonderful. वहाँ इतना अच्छा टाइम मिलता है उसको। So he was a swimmer। 8 साल की उम्र में ये कृष्णा रिवर को, वो 2 किलोमीटर रहता है, वो 2 किलोमीटर जाके आके आया, स्विम किया है 8 साल की उम्र में। And he plays the drums very nicely. He is the cultural secretary of his college। And placements का जो है, in fact he was handling alone that placement department, being a student, and he became a leader। अगर मैं उसको किसी कॉर्पोरेट स्कूल में बनाता हूँ ना, वो जो मुर्गी जैसा बनता है। It's nothing but these corporate schools, I am not against them, but they are nothing but the poultry farms। जो केज में मुर्गी को रख के डेली एक अंडा लेते हैं। So of course I was bit radical I was a communist and bit radical in thinking। ठीक है, अच्छा हो गया, बट हम ही खुद खराब करते हैं बच्चों को, उसके बाद टीचर्स और खराब करते हैं। जो बाकी जो बचा हो, जो भी कुछ बचा हुआ है खराब करने के लिए, वो द टीचर्स विल टेक केयर एंड सोसाइटी आल्सो विल टेक केयर लाइक दैट। बस हमेशा बच्चे जो है दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड बोल के टोकते हैं, देन दे थिंक दैट दे आर रॉन्ग ऑलवेज, and that creates a type of inferiority complex in them। And to come over that inferiority complex, they will exhibit all superiority complex। कि हमारे पास ये गाड़ी है, मेरे पापा के पास ये है, वो है, ऐसे। So they try to acquire that superiority complex to hide the inferiority complex in them। This is a very, very dirty thing what we are not, even we don't try, if somebody say also, Acknowledging. accept it। This is a problem। Okay, next please। Sir, you are based in which state, sir? Which place? Actually, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। I am in आंध्र प्रदेश। Okay. राजमंड्री, गोदावरी के किनारे गांव में रहता हूँ। ठीक है सर। एंड रिटायर्ड फ्रॉम, आपने पहले सेशन शायद स्किप किया होगा। नहीं सर, फर्स्ट सेशन मैंने बिल्कुल पूरा वीडियो देखा था, और आपने बताया आप बैंक से हैं, आपका पूरा एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मैं एक कल ही सवाल मेरे ख्याल रह गया, अगर मैं ये भी पूछूं, हम बच्चों को, जैसे अब मेरे पास कोई, मैं ध्यान में आई क्योंकि शायद रेकी किया या कुछ किया, मतलब थोड़ा धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते चले गए, कोई क्वेश्चन थे, हु एम आई, और लगा कि एक शायद ये तरीका है। तो जैसे आपका एक एक्सपीरियंस था कि आपके पास एक हेल्थ इशू था जिसको आपने ठीक किया, हाउ कैन आई जेन्युइनली टेल पीपल, चिल्ड्रन के ध्यान करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक सबके ऐसे सवाल नहीं होते, सबके ये सवाल है कि यार अभी मेरे लिए मेरा एग्जाम इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये है, मतलब थोड़ा सा, मतलब आई कैन गिव योर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स, के ध्यान करने से देखिए लोगों का ये ठीक हुआ है, ऐसा हुआ है, मन की शांति मिली है, वो तो आप बच्चों को ये बताइए भाई, आपके अंदर कुछ डर है, किसी चीज का डर है, किसी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ है, तो मन शांत रहता है क्या जब आप पढ़ाई करते हो? टेंशन रहता नहीं रहता है? एग्जाम में मुझे कितना मार्क्स मिलेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, ये तो एक टेंशन रहता है ना। उस टेंशन में अगर आप पढ़ाई किया तो एक टॉपिक अगर आपको 1 घंटा लगता है कंप्लीट करने के लिए, जब आप ध्यान करेंगे, शांत मन से पढ़ाई करेंगे, वही सब्जेक्ट को आधे घंटे में आप कंप्लीट करेंगे। बाकी आधे घंटे खेल Absolutely. कूद में जाओ, आराम करो, टाइम मिलता है। Yes, टाइम मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए नहीं, हमको भी। Absolutely. Yes, sir. Thank you so much, sir. Good day to everyone. Thank you for everyone to patiently listening my questions. नेक्स्ट। Thank you. मीनू जी। यस, सर मेरा प्रश्न ये है,
आपने बताया कि बच्चों के अंदर डर हो या उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस बन गए हैं, तो हम उनको संकल्प ध्यान कराएंगे, तो पहले अगर उनको फॉरगिवनेस बोलेंगे तो क्या वो इतनी आसानी से कि हम क्षमा कर दें किताबों को, टीचर्स को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, वो थोड़ा सा उनका प्रोसेस जानना है कि इतनी जल्दी क्या वो क्षमा करना एक्सेप्ट करेंगे, कि हम फॉरगिवनेस क्यों करें, थोड़ा सा नहीं, यहाँ आप समझें। जब आंखें खुल जाता है बच्चे, क्या हम भी नहीं करेंगे? जब आंखें बंद हो जाता है क्षमा ऑटोमेटिकली वो मांगेंगे। यही फर्क है। इसीलिए उनको दोबारा ध्यान में बिठाना है, 2 मिनट ध्यान कराना है, उसके बाद ये संकल्प बताना है। राइट, ओके, श्योर सर, थैंक यू। हाँ, यस धर्मेंद्र जी। क्योंकि सर कोई भी उसको देखते नहीं है ना, सब लोग आंखें बंद करके बैठा है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। और वो भी मन के अंदर बताना है, मन के अंदर बोलना है। ठीक है ना? बिल्कुल। सर कई बार सर ऐसा होता है जब हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, तो या किसी स्कूल से बात करते हैं, बोलते हैं भी स्कूल अभी एग्जाम का टाइम अभी है, टाइम नहीं दे सकते, अभी टाइम नहीं है पढ़ाई, मतलब इन हाँ, चीजों एग्जाम के के टाइम लिए। पे नहीं, एग्जाम के टाइम पर मत जाना, क्योंकि उनका बहुत शेड्यूल्स रहता है और जी टीचर्स आपके साथ नहीं दे सकते हैं। तो जब एग्जाम नहीं रहता है तो हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम है, बारिश ज्यादा होता है। तो बारिश के दिन में या उस समय में हम यहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि वो स्कूल के बाहर ग्राउंड में बिठाते हैं सब बच्चों को। तो जी सर, बारिश हाँ कम होने तक हम इंतजार करते हैं। जून से लेकर सितंबर तक बारिश होता है, तो हम लोग सितंबर के आखिरी या अक्टूबर में जाते हैं स्कूल को अप्रोच करने के लिए। जी और उनको एग्जाम जो है दिसंबर में रहता है। तो अक्टूबर नवंबर महीना, जो 2 महीना है, बहुत हेक्टिक होता है हमारे लिए। ओके, राइट। जी सर, और थैंक यू नेक्स्ट, सर, थैंक यू। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है मास्टर्स? यस अनुपम जी, वीडियो ऑन कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर इतना सुंदर सेशन है, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये सुन पा रहे हैं। मुझे तो इतना सारा काम छोड़ के इसमें लग जा रही हूँ आजकल। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है कि आप हमारे तक ये इतना सुंदर ज्ञान लेके आए हैं। और एक ना अच्छा लग रहा है कि अच्छा हम इस तरह से भी सर्विस दे पाएंगे और बच्चों को जो हम करते हैं लेकिन अब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सर गुड। थैंक यू अपना समय हमें देने के लिए और हमारे साथ ये ज्ञान साझा करने नहीं, के लिए। क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, अब ये हाँ धन्यवाद सर, आप। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बोला कि हमें बच्चों को बोलना है कि ठीक है, उनका टारगेट जो 50-60% वाले बच्चे हैं कि हम उनका धीरे धीरे लक्ष्य उनका निर्धारित करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ नहीं सेशन दे पा रहे हैं या फिर हम टीचर्स को भी वो वैसे नहीं, क्योंकि टीचर्स को क्या लगेगा कि नहीं नहीं अगर बच्चों को कम मार्क्स मिलेंगे तो हमारे ऊपर आएगा कि वो लोग ठीक से नहीं पढ़ा रहे, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? हम्म, सेशन हो गए हैं। हाँ, चल सकते ये कल पूछ सकते। इमीडिएटली तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, कुछ कोई भी चीज। ओके, आपको कॉन्स्टेंटली परसू करना है। खासकर टीचर्स जो है वो थोड़ा परेशान में रहते हैं हमेशा। एक तरफ बच्चों को डील करना है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट से डांट खाना है। ठीक है, और पेरेंट्स से भी डांट खाना है। तो दे आर सैंडविच। उनके लिए बहुत जरूरी है ये, आप उनको एड्रेस कीजिए कि भाई आप अगर आप ध्यान करेंगे तो आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। जब टीचर्स मोटिवेट होता है ऑटोमेटिकली, तो हम क्या करते हैं, वो स्कूल में देखते हैं कुछ 2-3 टीचर्स जो है वो ध्यान का रुचि रखते हैं। हम उनको पकड़ते हैं। जैसे उनके फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर या टीचर होता है, पीडी या हेडमास्टर या कोई सोशल टीचर, उनको थोड़ा सा दिलचस्पी रहता है ध्यान में, हम उनको पकड़ते हैं। पकड़ के उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई
हमारे जाने के बाद, ये सेशंस के बाद, हमारे जाने के बाद आप किसी तरह से बच्चों को 10-15 मिनट बिठा के ध्यान करवाओ। अगर प्रेयर में अगर बच्चों के साथ ध्यान नहीं होता है तो क्लासरूम, फर्स्ट क्लासरूम जो भी आप क्लास लेते हैं उसमें एक 15 मिनट 10-15 मिनट ध्यान करवाना है बच्चों से, बस इससे आपका रिजल्ट मिलता है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस, शिल्पी जी। आत्मवंदन सर। नमस्ते। ये पूछ रहे थे कि जैसे आज पीडीएफ आप भेजेंगे क्या सर ग्रुप में? पीडीएफ हाँ भेजेंगे क्या? पीडीएफ भेजा क्योंकि भेजा। अगर हाँ पीडीएफ के साथ अगर हम आपको सुनेंगे तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होगा। अरे कौन सा पीडीएफ भेजा मैंने आज? नहीं भेजा नहीं है, भेजेंगे सर ये पूछ रहे थे नहीं, कि ये लास्ट आत्मा में की, भेजेंगे। सुनिए, आत्मा की यात्रा किसी ने पूछा ही, कुछ एक 2-4 पेज हमें भेज दीजिए सैंपल, ओके, तो वो सैंपल भेज दिया मैं। उस अच्छा आत्मा की यात्रा के कुछ पेजेस मैंने आपको भेज दिया है। जी तो ऐसे 65 मैसेजेस है उसमें, 65 जी मैसेजेस उसमें एक 4-5 चुन के मैंने इस ग्रुप में डाल दिया है। तो जी ये ठीक बुक में ऐसे ही अद्भुत समाचार आत्मा के बारे में दिया गया है। तो you please go through that, जी and if you want that book, you please give your address. I will send it. Then I will give you the phone pay or Google Pay number to you. You can pay that. Okay. जी जी Mostly धन्यवाद। the, अगर नजदीक हो तो I can bear the postage. Otherwise you have to bear the postage also. कुछ 40-50 मैं रुपए होता है पोस्टेज का। ओके, मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, मैं लखनऊ से हूँ। तो वो मैंने पीडीएफ भेजा है उस किताब का, आत्मा की यात्रा, जो 35 साल का मैसेजेस है, जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, रोमा ओके मैडम सर। की। और जो सर आप जिसमें से बता रहे हैं, आप जिसमें से टॉपिक बता रहे हैं, हमें बच्चों को हाँ हाँ संकल्प कराना है, हाँ, मेडिटेशन कराना है, वो वो उसका पीडीएफ मिल जाएगा? लास्ट क्लास में, क्लास करने के बाद मैं भेज, ओके क्योंकि थैंक यहाँ पर कई सारी टीचर्स है। अक्सर टीचर्स के दिमाग में ये आता है, हमें सब कुछ जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। तो ये लोग अभी ये मैंने पीडीएफ को शेयर किया तो वो लोग डाउनलोड करके प्रिंट करके कल से नहीं आएंगे सेशंस में। मैं जानता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके सर। ओके हम किसी को ध्यान सिखा सकते हैं लेकिन टीचर्स को नहीं सिखा सकते, बड़ा प्रॉब्लम। सर क्योंकि जैसे कल का भी था तो वो जैसे दिमाग से थोड़ा थोड़ा स्लिप हो गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट डे हमें क्या कराना है और सेकंड डे, तो अगर मेरे नहीं, पास रहेगा नहीं, किसी को अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कॉल मी इंडिविजुअली, मेरा नंबर तो। ग्रुप में है। जी जी ठीक है, कभी भी आपको फुर्सत मिलता है, यू कैन कॉल मी एंड आस्क योर डाउट्स, मैं ओके आपको ओके बता सकता थैंक यू। ओके थैंक यू। यस शशिशन जी, आप अपना वीडियो ओपन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हूँ। नमस्ते। सर मैं मेरठ यूपी से हूँ। सर मेरे मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे आपने मुझे एक खजाना दे दिया है और मैं ले नहीं पा रही हूँ। और क्यों? रीजन क्या है कि रीजन कि मेरा जो स्कूल टाइमिंग है वो 6:10 से, और मुझे 6:30 तक स्कूल पहुंचना होता है स्कूटी से। और मुझे लग रहा है कि मेरा ये स्किप हो गया है और अभी मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। ये मेरा क्लास आप देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर आके एकांत रूम में मैं बैठी हुई हूँ और मुझे लग रहा है वो जो मेरा ड्राइविंग टाइम में जो है वो मेरा कहीं छूट रहा है। तो मुझे बस ये गिल्ट फील हो रहा है, वो आपसे शेयर करना था कि कुछ छूट गया है जी। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, विल कंडक्ट वन मोर सेशन। ओके ओके वन मोर सेशन, देन विल अगेन गिव वाइड स्प्रेड कवरेज। आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी।
नहीं नहीं, वो तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ सर, कंटिन्यू ये फोन से भी। लेकिन मतलब ऐसे लग रहा है कुछ नोट करना है या कुछ और अच्छी गहराई से लेना है, मतलब जैसे खजाने में से मैं कुछ कुछ मेरे नहीं पास आ रहा है और नहीं, कुछ छूट रहा है, लाइक। आप एक संकल्प रखिए कि ये क्लास मुझे सुनना है और मेरे तरफ से सभी बच्चों को पहुंचना है किसी तरह से। देन द नेचर विल कोऑपरेट विथ यू, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, यदि और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज आपको एक कीजिए। जोक बताता हूँ। जी जी। मैं कभी भी थोड़ा अय्याशी हूँ मैं, कभी भी मैं टाइम पे नहीं जाता हूँ बैंक को। बैंक अगर 10 बजे है, मैं 10 को 10 साढ़े 10 को कभी अपनी मन से पहुंचता हूँ। मेरे लिए कोई टाइमिंग नहीं। वैसे सर रात में ये 12 बजे तक मैं काम करता हूँ कभी कभी, तो सर थोड़ा ये सा प्राइवेट स्कूल है? फ्रीलांस टाइप फील होता हूँ। तो मेरे सर रीजनल मैनेजर जो है बहुत ऐसे लेडी है, आयरन लेडी बोलते हैं ना ऐसे, तो वो हमेशा इसको पकड़ना है, ये लेट आता है। तो मैं अंदर जाने से समय एक थॉट रख लेता हूँ कि मैं मैडम को दिखना नहीं चाहता हूँ। तो उसी समय मैडम को फोन आता है, वो उस तरफ मोड़ती है, मैं अंदर चले आता गुड आइडिया सर। तो आप अपनी थॉट, योर थॉट इज योर क्रिएशन, इट विल क्रिएट व्हाट यू वांट। राइट, थैंक यू सर। वैसे ये कुछ चीजों में मैंने किया है, लेकिन अपने टाइम पर भूल जाते हैं। अपने टाइम पर तो लगता है लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, यही थॉट आता है। हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। तो मास्टर्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए। आई थिंक सर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। श्योर। सर कल मेरे घर में एक गेस्ट आए हुए थे और उनके साथ एक 10 साल की उनकी डॉटर थी। तो पहले तो वो काफी देर तक हमारे घर में थोड़ा सा एडजस्ट होने लगी और हमारे पेट के साथ खेलती रही। फिर वो जब जैसे ही मेरे रूम में आई, मैं अपना कुछ काम करने के लिए आई, तो पता नहीं क्यों मुझे इमीडिएट थॉट आया कि इसको ध्यान में बैठा दो। और मैंने अपने सिस्टम को ऑन करके उसको बोला, चलो 5 मिनट मेरे साथ ध्यान करो आप। मैं आप कहती ये क्या करवाओगे? मैंने कहा बस कुछ नहीं करो, जैसा मैं आपसे कहूँ ना बस वैसे करो। और मैंने म्यूजिक शेयर किया और मैंने उसको ध्यान में बैठा दिया सर 10 मिनट। और उसकी जो मदर भी आ गई, उनको भी मैंने ध्यान में बैठा दिया। 10 मिनट मेडिटेशन के बाद जब मैं, और उसी बीच में मैं उनको जो उस बच्चे को जो गाइडेंस दे रही थी, जैसे कि आप ध्यान करो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी स्टडीज अच्छी होंगी। तो वो जब 10 मिनट के बाद बाहर आती है, और सर उसने बिल्कुल भी आंख नहीं खोली, वो शांति से बैठी रही। और जब वो वापस आई ध्यान से, तो मैंने उसको पूछा कैसा लगा तुमको? तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा बाहर निकल आई और मैं बाहर घूम रही हूँ। और उसके बाद मेरे से कहती है, जब आप मुझसे कह रहे थे ना कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और मैं डांस कर रही हूँ। वेरी गुड। तो बहुत खुश थी। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होगा अगर आप रेगुलर ध्यान करोगे। तो कहती है आपने मुझे ये क्या करवाया? फिर मैंने उसको सर थोड़ा समझाया कि कैसे हम सोने के बाद फ्रेश होते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी मेडिटेट करेंगे ओनली फॉर 10 मिनट्स, तो हम हर वक्त फ्रेश रहेंगे। तो वो बहुत खुश थी। और उसके बाद कहती है कि तो इसका मतलब तो फिर मैं अपने घर का नाम रोशन करूंगी। मैंने कहा हाँ तुम बिल्कुल अपने घर का नाम रोशन करोगी अगर तुम 10 मिनट रेगुलर ध्यान करोगी तो वो मुझसे प्रॉमिस करके गई है। और अभी हमारी एक ऑफलाइन मीटिंग है, तो मैंने उसको इनवाइट किया है। वो बोली मैं जरूर आपके पास आऊंगी उस ऑफलाइन मीटिंग में। तो मुझे मुझे लगा कि अगर हम छोटे बच्चों को बहुत सिंपल तरीके से भी ध्यान कराएं, और जिस तरीके से कल उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरी तो आत्मा नाच रही थी, मेरे लिए तो ये वर्ड सुनना ही थोड़ा कि हाँ, ये क्योंकि बच्चों को ये लॉजिकल माइंड बहुत कम रहता है ना, तो इमिडिएटली वो कनेक्ट हो जाते हैं।
हम शुरू शुरू में बच्चों को जो है ना हिमालय लेके जाते थे, वहां कनेक्ट करते थे, तो कुछ बच्चे शिवरिंग हो जाते थे। यहाँ इतनी गर्मी में भी वो शिवरिंग हो जाते थे, यानी इतना कनेक्ट हो जाते थे वो। बहुत इजीली कनेक्टिविटी होती है सर छोटे यस सर, बच्चों की। यस यस। बट सर अगर हम जैसे छोटे बच्चों को जब बड़े बड़े लोगों को कराते हैं तो वो अपना खुद का उनका प्रोसेस होता है कि वो खुद अवेयर हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं क्योंकि अभी उतने कंडीशन नहीं हैं और इसीलिए उनको हम अगर जैसे जो आपने हमें 10 डेज का कॉन्सेप्ट दिया है, जो हमें आप बता रहे हैं, हम इनको पकड़ के अगर कराते हैं तो डेफिनेटली ये बच्चों की समझ में आता है। ये करेक्ट। पेरेंट्स की समझ में आना है वो एक अलग बात है, बट ये बच्चों को समझ में आता है कि हमें क्यों करना है, क्योंकि उसने मुझसे जिस तरीके से क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये क्या करा रहे हो, क्यों करा रहे हो। सर बच्चों को बैठाना इजी होता है। इनफैक्ट मेरा भी एक 5 ईयर का बेटा है, मैं उसको बैठाती हूँ, वो क्या करता है पता नहीं, लेकिन वो आइज बंद करके अगर मैं उसको आधा घंटा भी बोलूंगी नहीं ना तो वो आधा घंटा शांति से बैठ के आइज बंद करके बैठा रहता है। और कल मुझे बोल रहा था मम्मी मेरा ना बैठा था ना, मैं उसको बोली तुमको कुछ दिखता है क्या बेटा तू बैठता तो कहता है हाँ मम्मी कल मुझे भगवान दिखे थे, अब कितना दिखा क्या दिखा पता नहीं सर। नहीं नहीं, दिखता है दिखता है। मैं ये एक्सरसाइज भी हम बहुत बार करवाए कि उनकी मास्टर से हमने कनेक्ट करवाया, और कई मास्टर्स बोला है उनको वो क्या क्या हरकतें कर रही है। कोई अपने पेरेंट की पॉकेट से कुछ पैसा चुरा रहा है, और कोई दूसरी स्टूडेंट्स का किताब पढ़ रहे हैं। ऐसे कई सारे मास्टर्स ने उनको मैसेज दिया है, भाई तुम ये काम कर रहे हो, ये मत करो, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो स्टडीज में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स पूछे थे, और वो दे हैव गिवन वंडरफुल सजेशंस एंड सॉल्यूशंस। तो मास्टर्स को बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे। हेलो। सर और सर आई थिंक बच्चे हमें जो कह रहे हैं हमें उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। ट्रस्ट करना है। यस। हाँ, इफ यू टेल दैट मुझे भगवान दिखाई दिया, हाँ मुझे कैसा लगा है वो भगवान, कैसा लगा, कैसा दिख रहा है, ऐसे। तो बातों बातों में आप जान सकते हैं कि वो वेदर ही इज ब्लफिंग और रियली वेदर इज हैज सीन समथिंग। क्योंकि उनकी आंखों में ऐसे रोशनी चमकता है कि वो कुछ नया नया भगवान को जब देखे तो बिल्कुल उसका चेहरा, फीलिंग, सब कुछ बदल जाता है। उसे आप पहचान सकते हैं। राइट सर, जब वो मेडिटेट कर रही थी तो मैं उसके फेस को भी देख रही थी और मैं उसके पोस्चर को भी देख रही थी, एंड शी वाज कंप्लीटली स्टिल, और उसके फेस पे एक अलग ग्लो था सर। हाँ। आई कैन फील दैट। यस यस यस। एक बार हमने एक काउंसलिंग किया था कैंसर पेशेंट को। उसका टाइम वो 30 साल की नौजवान था वो। उसका वो ये पान परागा वगैरह रहता है ना, वो खा खा के उसका थ्रोट कैंसर हो गया। थ्रोट कैंसर हो गया। फिर उसने, किसी ने बताया कि ध्यान करो कम हो जाएगा। वो ध्यान करता रहा। तो हमें एक फोन आया था, भाई आप लोग आके इसको काउंसलिंग करना है। फिर मैं और वाइफ दोनों चले गए वहाँ। और वो क्या है, काउंसलिंग में हम कुछ पूछेंगे ना, उसके लिए कुछ जवाब देना जरूरी है, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पाता है। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुआ नहीं हुआ है, उसका जवाब कुछ नहीं मिलता है, और उसको कुछ दिखाई दिया तो वो बता नहीं सकता। इसीलिए हमको उसकी बहन की बेटी जो है, छोटी है, कुछ 5-6 साल की बच्ची है, उसको बिठाया हमने। बेटी अगर तुमको जो भी दिखता है वो बताओ। तो उनके सब फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, इनको भी हमने बिठा दिया, और संकल्प ध्यान के साथ, संकल्प के साथ हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो एक 5-6 मिनट के बाद उस बच्ची को एक बुड्ढी का नजर आ रहा है। बुड्ढी और बुड्ढा दोनों दोनों दिखाई दिया, और बुड्ढी बहुत गुस्से में थी। और वो बुड्ढा उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रहना है,
हमें जाना है, ऊपर जाना है। और वो बुड्ढे बोल रहे नहीं नहीं, ये मुझे इतना तंग किया है और ये इसको मैं मरते देखना चाहता हूँ, ये मरने के बाद मैं ऊपर आ जाऊं। तो देयर आर टू सोल्स, सोल ऑफ ए ओल्ड लेडी। तो कनेक्शन क्या क्या है, हमने पूछा था बच्ची से। वो बच्ची बोल रही एक जन्म में वो इसकी माँ थी और अपने शादी होने के बाद ये माँ को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। और वो उसको कोई छत नहीं था, इसीलिए वो हर जगह घूमते फिरते उसको स्किन कैंसर आ गया। मतलब बहुत तड़प तड़प के वो मर गई। फिर उसने ऊपर नहीं गए, उसके इतने अंदर इतना रिवेंज था कि इसको मरते देखना है, उसी कैंसर से मरते देखना है। तो बीच में 4-5 जन्म भी गुजर गए इस लड़के का। और इस जन्म में उसने गुटखा वगैरह खा के अपना कैंसर आ गया। तो ये उसकी मौत देखने के बाद ही वो चले जाना चाहती है। फिर हम उस लड़की के दौरान उस आत्मा को मैसेज दिया है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऊपर बहुत सारे लोग है, जहाँ से आप आए हैं वहां जाना है। आपने बहुत देर कर दिया है। ये सोल लेवल के, वो सोल लेवल में ये जो वेंजेंस वगैरह जो है वो नहीं रहना है। तो नहीं मानी है। और ये इस बंदे से बहुत एक 10 मिनट सारी कहलवा दिया, हर हरकतें हर चीज के लिए सारी कहलवा दिया। फिर भी फिर वो धीरे धीरे मान लिया है। बहुत देर के बाद उसने मान लिया है और बोला चलो मैं इसको माफ कर दिया, चले जाता हूँ। वो दोनों लोग चले गए, ये बच्ची बता रही है सब कुछ। दोनों लोग चले गए। चले जाने के बाद इसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा शेक आ गया, एंटायर बॉडी शुक लाइक एनीथिंग। फिर उसमें उसका मुंह खुल गया। कई दिनों से, मतलब 6-7 महीने से मुंह बंद हो गया। वो कुछ स्ट्रा 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 की हेल्प से कुछ पानी पीता है, दूध पीता है, कुछ ऐसे बस। उसका लिक्विड डाइट वैसे ही चलता है, वो भी बहुत धीरे धीरे। ही वॉज सर्वाइविंग लाइक दैट। उसको 4 या 5 महीना टाइम दिया है डॉक्टर ने। 4-5 महीने के बाद वो मर जाएगा। उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं, ऑपरेशन सब कुछ कर दिया उन्होंने। जो जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो देना था वो सब कुछ दे दिया है। लेकिन जब उसका कर्म जो है वह ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये भगवत गीता में बताया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। आपके कर्म के बारे में अगर आपको ज्ञान मिल गया है, उस कर्म दग्ध होता है और उस कर्म की फल को चुकाने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या हो गया, इसका इस उसकी जो कर्म था वो उसके जान गया है और उस कर्म से कर्म के फल से वो बाहर आ गया है। तो उसने 3-4 महीने में रिकवरी हो गया। उसके बाद अपना कारोबार शुरू कर दिया है। तो बच्चे जो है बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, खासकर 5-6 साल उम्र के बच्चे जो है। दिस इज माई आवर एक्सपीरियंस। ग्रेट सर। ओके ओके सर, इट्स 7:37। हाँ ओके। सर एक क्वेश्चन मैं जल्दी से पूछ सकती हूँ क्या? एक हाँ पूछे। सर, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको ध्यान सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है क्या? उसकी भी आप ट्रेनिंग देते हैं अगर है तो? नहीं नहीं, वो आर्टिस्टिक बच्चे जो है वो बहुत मुश्किल है उनको ध्यान सिखाना। अच्छा। बिकॉज आर्टिस्टिक बच्चे जो है वो, उसकी आत्मा उस बॉडी में रह के बहुत काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो शरीर का देखभाल कोई और करना है। तो ऐसे पेरेंट्स को चुन के जन्म लेते हैं और वो उनको पूरी देखभाल करते हैं, बॉडी को सबको देखभाल कर। वो अपनी वो पेशाब भी नहीं कर सकते, उनको ले जाना है। उनको तो मेंटली रिटार्डेड पीपल, ऑटिस्टिक पीपल, ये जो है यहाँ धरती पे आके कुछ विश्व कल्याण की काम, बड़े काम करने के लिए वैसे जन्म लेते हैं और ये हम नहीं समझते।
हाँ सर। हाँ, तो उनको ध्यान सिखाने की कोई जरूरत नहीं। ओके। एंड इट इज नॉट द स्टेट टू बी शो पिटीनेस ऑन देम, दे आर द हाईएस्ट सोल्स। यस सर, वो मैंने देखा मतलब है हमारे आसपास में, यहाँ बैंगलोर में तो ऑटिस्टिक बच्चों बहुत आते हैं जगह जगह से। तो मैंने एक बच्चा हमारे पास में ही रहते हैं, 2-3 बच्चे रहते हैं, तो उनमें से एक बच्ची है, वो अपने आप से, उसको पता है सुबह उठते ही वो सूर्य के किरण मतलब प्रकाश लेने के लिए वो सबसे पहले कहीं पे भी होगी, कहीं पे भी, अपने घर या कहीं पे भी, तो वो जाती है वहां 10 मिनट रुकेगी, और वो अपनी हीलिंग भी अपनी सलाइवा से करती है। उसको कुछ भी नहीं लगाना होता है, और वो कहीं चोट लगी, कुछ लगी, छोटी बच्ची है, और वो ठीक हो जाती है। तो वो हम समझ पाते हैं उसका इतना सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग है। no, those souls have come onto this earth with to do higher work. अगर Yes. बॉडी को हम लोग हम बॉडी में है, तो बॉडी में रहे तो इसको कंफर्ट देना है, इसके लिए काम करना है, हमारा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए ऐसे बॉडी चुन के, ऐसे मोहल्ला चुन के आ जाते हैं, और वो एस्ट्रल काम करते रहते हैं। उस एस्ट्रल वर्क करने के लिए वो लोग ऐसे बॉडी चुन लिया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, और आज मुझे लगा आपसे पूछूं ये कि अगर उनके पेरेंट्स को, जैसे कई बार वो मुझे बोलते हैं इनको भी ध्यान सिखाना है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है हम आएंगे, तो उससे पहले, शुरू करने से पहले मुझे लगा आपसे पूछ लूं एक बार। थैंक यू। सर, इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूंगी हाँ कि क्या हम पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक लगा दें वहां पर जहां वो बच्चे रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, सिंपैथेटिक नोट भी नहीं होगा उनके पास, क्योंकि उनको समझता तो है सब कि हमको ये सिंपैथी दे रहे हैं, पिटीनेस में हमको देखते हैं। सो दे No, विल no, बी no, no. जस्ट फोकसिंग No, विथ देयर ओन वर्क एंड that माइंड soul, उनका। that soul will never care for whether you are showing sympathy or not. It ओ will never care. कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए। अच्छा, Hmm. ओके, थैंक यू। Because they are astrally doing lot of work. तो सर हम जैसे कि एक बार हमारे यहाँ पर सर एक ऐसा अपना घर नाम से जगह है, हम वहां मैं पर आवाज गए। आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन एडजस्ट अभी कीजिए। आवाज ठीक आ रही है सर मेरी? हाँ, ओके। सर मेरे शहर में एक जगह है जहाँ पर सारे मेंटली रिटार्डेड लोगों को, जो लोग होमलेस हैं, उनको एक जगह दी गई है, और उसका नाम रखा है उन्होंने अपना घर। तो हम एक बार वहाँ पर मेडिटेशन करा कर आए थे, और उन्होंने वहाँ पर जो लोग जिनकी विजन नहीं है, या जो देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों को सर मेडिटेशन करा सकते हैं जिनकी हाफ विजन है? और लेकिन उस जगह पे उन्होंने हर तरह के लोगों को रखा हुआ है, जो दिमाग से भी कमजोर हैं, नजर भी नहीं है जिनके, या कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, और जो जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर घूमते हैं, तो उन्होंने उनके लिए घर बनाया हुआ है और उनको वहां पर रखा हुआ है। तो क्या हम ऐसी जगह जाकर वहां पर उनको ध्यान करा सकते हाँ, हैं? अगर डम्ब एंड डेफ हो तो उनको सिखाने का तरीका अलग है। उनको एक उनकी जो टीचर्स है उनकी सहारा लेना पड़ेगा। हमने एक डम्ब एंड डेफ स्कूल में गए थे और इंस्ट्रक्शन दिए थे, और वो लोग सुन नहीं पाते, लेकिन जब आंखें खोल के रखने से ही उनको ये इशारे का जो लैंग्वेज है वो लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब आंखें बंद करते हैं तो बाहर आने का कैसे आना है, कि हम लोग बोलते हैं हाँ भाई लास्ट 5 मिनट 5 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 बोलते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते ना, तो बाहर कैसे आ सकता है, ये प्रॉब्लम आ गया। तो उनके टीचर ने उनको ये बताया कि भाई एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको टच करता हूँ, आपको बाहर आना है, और बगल वालों को टच करना है, तो बगल वाले उसके बगल वाले को टच करना है। ऐसे उसने अपने साइन लैंग्वेज में बता दिया। बस 15-20 मिनट के बाद जब इन्होंने एक बच्चे को टच किया था, वो सब बच्चे को एक 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 करके टच करके 3-4 मिनट में सब लोग बाहर आ गए, है ना। सो ऐसे
वहाँ it is not a easy task to teach the meditation to those children. आपका कुछ तरीका निकालना है, and how you do it is left to your intelligence. And वहाँ जो प्रैक्टिकल चीज जो है वो देखने के बाद कैसे करना है आप कर सकते हैं. ओके ओके सर, थैंक यू हाँ. सर. सो सर, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या हम हाँ, सेशन वन को सजेशन फ्रॉम मी. ये आत्मा की यात्रा किताब जो है जिन जिनको चाहिए, यू प्लीज इधर पुट इन दिस ग्रुप और मुझे पर्सनली मैसेज भेज दीजिए. मैं आपको पहुंचाता हूँ. कुछ रिक्वेस्ट अगर 10-12 आने के बाद, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यहाँ नहीं है, नज़दीक में नहीं है, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो आपकी सब रिक्वेस्ट इकट्ठा करके मैं एक दिन सबको पोस्ट कर लेता. ओके ओके सर. सो फ्रेंड्स, जो भी ओके आत्मा की यात्रा मंगाना चाहते हैं, पत्री जी के मैसेजेस जो इंग्लिश में भी हैं उनको सर ने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है. सर ने इंग्लिश में ये मैसेजेस लिखे थे, इसको सर ने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है पत्री सर के मैसेजेस को, और बहुत अच्छे मैसेजेस हैं. ये किताब मेरे पास है, यदि आप लोग मंगाना चाहते हैं तो आप सर से बात कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा. सर ने आई थिंक 3-4 मैसेजेस भेज दिए हैं, फोटो हाँ खींचकर हाँ, आप लोग देख सकते हैं. क्योंकि Yes, एक एक किताब भेजने के लिए मैं शहर नहीं जा सकता हूँ. ठीक है, तो 10-12 किताब, अगर 10-15 किताब इकट्ठा हो गया तो मैं एक बार आई कैन गो टू द टाउन एंड पोस्ट इट. आई विल सेंड बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल जो भी है, यस, एंड आई वी विल गिव कैन. द फोन पे या गूगल पे का नंबर मैं दे सकता हूँ. यू कैन पोस्ट इट, यू कैन सेंड द आपके पास गीता भी बुक है क्या हिंदी में? गीता पत्री जी की जो गीता है ना, वो भी है आपके पास? नहीं, ये बुक मैंने प्रिंट किया था. ओके ओके, मैं कोई हाँ मेरे को भेज दीजिए सर. किताब बेचने वाला नहीं है मैं. ये किताब मैंने प्रिंट कराया, इसीलिए ये मैं सबके पास पहुंचा रहा हूँ. यस यस सर, ओके पत्री जी मेरे को की भेज गीता दीजिए के लिए आप मीनू गोयनका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. हाँ, वो सर. तो हाँ, मैं नाप में एक्चुअली शायद. कल मैंने अमेजोन से मंगाई, अमेजोन से कल मेरे लिए एक मंगाई. तो ओके वो मैं गोवा से बोल रहा हूँ, हम इधर स्वाध्याय चालू करने वाले हैं, तो वो हाँ गीता से स्टार्ट करेंगे ऐसा सोच के चालू कर रहे हैं. ओके. तो गोवा में अभी चालू कर रहे हैं. मैं हमारे घर में भी ऑफलाइन करते हैं. नहीं, और एक ये सर को किताब जो पूछना. है, ये किताब जो है बहुत सरलता में दिया है उन्होंने आत्मा के बारे में. इतनी ओके. सरल शब्दों में, इतनी सरलता में आत्मा के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ऐसा दिया है. ओके. तो ये किताब जो है हर व्यक्ति के पास जाना है, इसलिए मैं 4 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करा के, मेरे मकसद ये है कि कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंचाना है. गुड, अच्छा है. सर, हम लोग भी करेंगे सर अपने ग्रुप में इसका स्वाध्याय, क्योंकि ये आपने हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक इजीली ये बहुत अच्छा पहुंच है. जाएगा सर. हम वो सेकंड किताब लेंगे, वो आत्मा की यात्रा का होने के बाद वो लेंगे सर. ओके, बहुत जिन अच्छा जिनको सर. चाहिए वो मुझे मैसेज कीजिए, अपना एड्रेस मैसेज कीजिए, पोस्टल एड्रेस अलॉन्ग विद पिन कोड. ओके सर. ओके. राइट. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू टू एवरीवन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. गुड डे टू Thank you, एवरीवन. sir. गुड डे. थैंक यू सो मच. Beautiful wisdom. सर, स्कूल ओवर हो गया, सब बच्चों को जाने दें आप. ओके. बंद ओके करें. जी सर, बंद करें. मीटिंग एंड करती हूँ. थैंक यू सो मच सर. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. बाय.